नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, कुछ लोग घर बनवाते समय अगर उनके पास पैसा भी रहता है, समय भी रहता है, फिर भी दोस्तों जानकारी के अभाव में कुछ लोग अपना घर गलत बनवा लेते हैं। और यही समय है दोस्तों जब आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि किसी महापुरुष ने बहुत ही अच्छा शब्द में कहा है कि अगर हम दूसरों के गलतियों के बजाय खुद गलती करके सीखना चाहेंगे दोस्तों, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो कम पड़ जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि दूसरे जो गलती कर रहे हैं उसको हमें देखना है, सीखना है, ताकि हम जब उस पड़ाव पे पहुँचे, जब आप घर बनवाएं, तो इन्होंने जो गलती किया है दोस्तों, आप वो गलती ना दोहराएं। इससे आपके समय पैसे की अवश्य बचत होगी दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए कि घर किस तरह से बनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है, जहाँ जहाँ पे घर का कॉर्नर है, चाहे वो रूम का हो, चाहे वो किचन का हो, आप देख सकते हैं वहाँ वहाँ पे दोस्तों इन्होंने कॉलम दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ पे भी इन्होंने कॉलम दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सीखने वाली बात यह है, जैसे इस कॉलम को देख लीजिए, मुश्किल से 3.5 फीट का एक गैप, एक मान लीजिए कि एक वहाँ पे दरवाज़ा लगाना है दोस्तों। वहाँ पे अगर उन्होंने कॉलम नहीं भी दिया रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ कॉलम दिया है फालतू का। वहाँ कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत होती है दोस्तों, उन्होंने वहीं का कॉलम को गायब कर दिया है। आपको इस वीडियो को यहीं देख करके समझना है। अब आप इस पोर्शन को देख रहे होंगे, ये मैं आपको चलिए दूर से दिखाता हूँ ताकि सारा जो माजरा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से ले करके 18-20 फीट के बाद में वहाँ दूर में एक कॉलम आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा दोस्तों। अगर आपको इतना लंबा दूरी तय करना है अगर एक ही कॉलम के सहारे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। अब किस तरह से सॉल्यूशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इनका गलती देख लीजिए। आप देखेंगे तो हर छोटे जगह पे इन्होंने कॉलम दिया है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से ले करके एक पूरा बेडरूम क्रॉस करके, यहाँ पे 2 बेडरूम क्रॉस करके उसके बाद में एक कॉलम इन्होंने दिया है। मतलब 18 से 20 फीट के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम दिया, वो भी बाहरी दीवार में दोस्तों। ये सरासर गलत है। गलती इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन्होंने इतनी दूरी तय की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉलम का साइज सिर्फ 9x9 का। सबसे बड़ा गलती यहीं पे हुआ है दोस्तों। अगर आपको कॉलम देने का चांस नहीं बन पा रहा दीवार में, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली जो ये वाला कॉलम है ना, इसकी अगर साइज बढ़ा दी जाए तो आधा जो टेंशन है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सब कॉलम को दोस्तों 9x9 का ही रखा है, और यहाँ पे गैप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा है। ये सरासर गलती है दोस्तों। आपका स्ट्रक्चर फेल्यूर में सबसे बड़ा हाथ दोस्तों इसी जगह का होगा। अगर कभी भी जरा सा भूकंप आती है या फिर आपके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो यही वो जगह है जहाँ से आपका बिल्डिंग दोस्तों क्रैक होगा, गिरेगा दोस्तों। चूँकि इस पिलर पे बहुत ही ज़्यादा लोड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, पिलर को लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरफ से ज़्यादा दूरी पड़े ना, कॉलम से कॉलम की दूरी को नाप ले। एक कॉलम है तो जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ कॉलम आएंगे, कम से कम 3 तरफ कॉलम आएंगे। 3 तरफ है आ रहे हैं दोस्तों, तो तीनों तरफ नाप लीजिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, कॉलम का फेस उसी की तरफ खोलिए दोस्तों, पतला वाला पार्ट उसी की तरफ रखिए, ताकि आपके स्ट्रक्चर मजबूत रहे। तो इस तरह का गलती से बचना है। फिर मिलता हूँ, नमस्कार।